नेता का विधानसभा घेराव, 20-20 हजार लोगों का सभा का दबाव देखकर नीतीश कुमार ने 1100 पेंशन करने का काम किया। नवंबर से हम लोग इस कार्ड के जरिए जो लोग कार्ड बना रहे हैं उनको 2000 रुपया पेंशन देने जा रहे हैं जन स्वराज की सरकार आते मात्र ही। और साथ ही साथ जो जब तक बड़ा विद्यालय, दिल्ली जैसा विद्यालय हमारे कांटी में नहीं बनता है, हर गरीब के बच्चों को 15 साल तक 1-1 हजार रुपया उनके खाता में देंगे कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, खिचड़ी खाने के लिए स्कूल में नहीं भेजिए। कांटी में आए हैं लोगों को कहने कि जो आपका लूटा है वो पाप का भागी बना है। आप अब चेत जाइए। अनयराज चेत गए, विपिन झा चेत गए, सुदर्शन मिश्रा चेत गए, राधे जी चेत गए। अब यहाँ की जनता को चेताने आए हैं। का आयोजन हम लोग कर रहे हैं हर पंचायत में। कांटी का 36 पंचायत, 35 पंचायत नगर परिषद लेकर कांटी मरवन का दोनों प्रखंड में हम लोग जा रहे हैं। इसका मेन मकसद है कि कांटी की जो आम आवाम है और बिहार प्रदेश की भी आम आवाम है, उनको तमाम तरह की सुविधाओं से वंचित रखा गया और उनका वोट लेकर नेता का बेटा ऐश कर रहा है, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। और जो वोट का मालिक है, जो सही में लोकतंत्र का रखवाला है, मालिक है, जो वोट देता है, जो नेता बनाता है, उनके बच्चे आज दाने दाने के मोहताज है, अच्छे शिक्षा के लिए मोहताज है। 2000 का पेंशन नहीं मिल रहा है, दवाई कैसे होगा, चाय कैसे होगा, नाश्ता कैसे होगा, बेटा रोड पर निकाल दे रहा है, बुढ़ापा में कोई सहारा नहीं है। इस समस्या पर कोई सुनने वाला नहीं है। और 35 साल से चाचा भतीजे की सरकार है, लालू नीतीश की सरकार है, फिर भी बिहार हमारा बीमार है। तो बिहार को कैसे बदले, इसलिए बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से हम लोग बिहार बदलाव सभा कांटी विधानसभा क्षेत्र के आज सिरना गांव में हम लोग किए हैं। और आज इस सभा के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो एक कार्य योजना है, पारिवारिक लाभ कार्ड, PLC कार्ड, वो कार्ड भी हम लोग बना के दे रहे हैं। और उस कार्ड के महत्व और कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं को भी विस्तार से समझा रहे हैं। और उस कार्ड का आज पंजीयन भी कर रहे हैं। कुछ कार्ड कम जा रहा है तो वो दोबारा आके हमारी साथी यहाँ पे कार्ड दे रहे हैं। मकसद यही है कि लोग जगे, अपनी वोट की कीमत को समझे। एक वोट से आप प्रधानमंत्री बनाते हैं और वो वोट आपके मोहल्ला का कोई ब्रोकर, कोई ठेकेदार आके बेच देता है, कहता है कि फलाना बाबू के हवा चल रहा है, गे माई फलाना बाबू के हवा चल रहा है, तो गे ललमुनिया के माई या गे मुनिया के माई अब केकरो हवा न चल रही, हवा भगवान चलबै छै। हवा आपके हाथ में ताकत है, आप अपना वोट दीजिए। आपका वोट कोई 10,000 में बेच देता है, मुर्गा मीट खा के, और आपका वोट बेच देता है और आपके बदला में 25,000 रुपया किसी नेता से ले लेता है। तो आप अपने अधिकार को समझिए, अपने वोट के कीमत को समझिए, जाति पार्टी से ऊपर उठ के वोट दीजिए। और एक नई राजनीति व्यवस्था जो आपको आज 400 रुपया पेंशन पर आप मजबूर थे, आज हमारी लड़ाई हमारे नेता का विधानसभा घेराव, 20-20 हजार लोगों का सभा का दबाव देखकर नीतीश कुमार ने 1100 पेंशन करने का काम किया। नवंबर से हम लोग इस कार्ड के जरिए जो लोग कार्ड बना रहे हैं उनको 2000 रुपया पेंशन देने जा रहे हैं जन स्वराज की सरकार आते मात्र ही। और साथ ही साथ जो जब तक बड़ा विद्यालय, दिल्ली जैसा विद्यालय हमारे कांटी में नहीं बनता है, हर गरीब के बच्चों को 15 साल तक 1-1 हजार रुपया उनके खाता में देंगे कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, खिचड़ी खाने के लिए स्कूल में नहीं भेजिए। तो पढ़ाई, स्वास्थ्य और बुजुर्गों का सम्मान और किसानों को काम करने के लिए ऋण की सुविधा जब बिहार में होगा तो किसी नेता के पीछे किसी गरीब को घूमने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय ने बताया है, उसी बात को मैं कोट करते हुए कहता हूं कि एक नई राजनीति व्यवस्था जब तक ले आप नहीं बनाएंगे तब तक बिहार का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि यह चाचा भतीजा का सरकार, लालू नीतीश की सरकार, कभी आपको जात के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी बैकवर्ड, कभी अगर आप पिछड़ा करके आपको वोट लेगा और चुनाव के बाद आपको पूछने नहीं आएगा कि आप कौन है। फिर चुनाव आएगा, अभी 3 महीना बाद चुनाव है, अभी कोई नेता नहीं घूम रहा है, चुनाव आएगा, फिर कहेगा गे हम सहनी हतियौ, हम मुसलमान हतियौ, हम बुहार हतियौ, हमरा वोट दे। वो जात के न देवे के रे भाई, हम दामाद खोजे चलली है कि हम अपना जात में हम खोजम न, हम नेता जे हमरा ले लड़े वाला है, हम दामाद खोजे न है चलली है कि हम अपना जाति में। आजकल तो शादी भी अलग जाति में लोग करते हैं। नेता का मतलब है कि लड़ने वाला, जेल जाने वाला, जनता के लिए विधानसभा घेरने वाला, जनता के लिए कलेक्टर कमिश्नर को घसीट के रोड पर लाने वाला, ये नेता चाहिए। और
ये नेता जब होगा तो हर गरीब का सम्मान मिलेगा। और एक आज कार्ड, एक पंजीयन, एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं, जितने लोग कार्ड बनाकर जाएंगे उन लोगों को जो जो समस्या आएगा उसकी सारी समस्या का समाधान हमारा पार्टी करेगा और उनके सुख दुख में 24 घंटा हम लोग खड़े रहेंगे। इस बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से, सभा के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं। सुनने में आया कि प्रशांत किशोर जी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, क्या कब? बिल्कुल 25 तारीख को हमारी विधानसभा के बगल में, कांटी के बगल में मीनापुर के हाई स्कूल में आ रहे हैं और वो ऐतिहासिक सभा होने जा रहा है। आपके माध्यम से भी हम तमाम लोगों को, पूरे कांटी विधानसभा, पूरे जिला, पूरे प्रदेशवासियों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि यह ऐतिहासिक सभा है, इस सभा में आए और आप वोट किसको देना है वो वक्त आपका बताएगा। सोचिएगा, समझिएगा और जानिएगा, लेकिन नेता को सुनिए, अपने बच्चों को अधिकार कैसे लेना है ये जानिए। सभा में आइए, सभा में भाषण को सुनकर अगर आपको लगता है कि बिहार में जो लुटेरा दुकान चला रहा है उसके दुकान को बंद करके नई व्यवस्था अपने बच्चों के लिए, अपने जो कांटी में ही रोजगार हो। हमारा कांटी में थर्मल है, हम धुआं खाते हैं, हमारा फसल बर्बाद है और 10% हमारे बच्चों को नौकरी है, 90% कर रहा है गुजरात, दिल्ली, यूपी का। यहाँ का नेता चुप बैठा हुआ है, कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है। एक हिंदू करता है, वो मुस्लिम करता है और एक बैकवर्ड करता है, एक फॉरवर्ड करता है। ये क्या है? लोकतंत्र में बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो सबका एक समान अधिकार है। गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, बूढ़ी माई हो, प्रधानमंत्री हो, सबका एक वोट है और एक ताकत है। तो हमारा ताकत एक है। तो कोई ब्रोकर दलाल अगर हमको बेचेगा, गुमराह करेगा, तो हमारा बेटा गुजरात में जाकर लैट्रिन रूम में बैठ के काम करेगा और यहाँ बाहर का बेटा काम करेगा। कांटी का प्लांट है, कांटी में 90% कांटी के लोग काम करें, बाहरी लोग काम नहीं करेंगे। ये सारी बुनियादी विषय पर जन स्वराज मजबूती से काम कर रही है और इसी विषय पर हम लोगों को काम करना है। आज कांटी के नगर पंचायत अंतर्गत, नगर पंचायत शेरना गांव में जनसुराज पार्टी की ओर से अनय राज जी, जो यहाँ के संभावित प्रत्याशी हैं, इनके प्रयास से विपिन झा जी प्रखंड अध्यक्ष के अध्यक्षता में बदलाव सभा का आयोजन किया गया है। हम लोगों से कहना चाहते हैं, आप सभी साथियों से भी कहना चाहते हैं कि जंगल में एक अंगुली माल डाकू रहता था और जो उधर से गुजरता था उसका वो सिर काट लेता था, अंगुली काट कर गर्दन में पहन लेता था। एक दिन जनसुराजी प्रशांत किशोर उस रास्ते से गुजर रहे थे, जानबूझकर कि काट तो देवे करेगा लेकिन हमको एक बार प्रयास करना चाहिए बिहार बदलाव का। तो बिहार बदलाव के लिए जब गुजर रहे थे बिहार के रास्ते से प्रशांत किशोर, तो अंगुली माल डाकू मिल गया। बोला ठहरो प्रशांत किशोर, नहीं अनसुना किए, मुझे कि आज जाना है या इसको ठहराना है। तो उस परिस्थिति में 2-4 कदम बढ़े तो वो बदमाश और तेजी से बोला, अरे ठहरो, सुनते नहीं हो? आज तक इस जंगल में कोई मेरे परमिशन के कारण आगे बढ़ा नहीं और तुम कैसे आगे बढ़ते जा रहे हो? उस परिस्थिति में प्रशांत किशोर ठहर गए। ठहरने के बाद अंगुली माल डाकू कहता है, यार कैसे हिम्मत कर दिए यहाँ से जाने के लिए? तो वो बड़ी विनम्रता से बोले नीतीश कुमार जैसे अंगुली माल डाकू को कि मैं तो ठहर गया, आप कब ठहरोगे बाबा? तो बोला, अरे इसका क्या मतलब? तो जो बिहार के जनता को लूटते हो, पाप करते हो, जरा पूछ कराओ अपने घर वाली से और बेटा से कि तुम्हारा पाप वो लेगा। तो नीतीश कुमार जब घर गए तब तक देर हो चुकी थी, पत्नी भी दिवंगत हो चुकी थी। बिहार के माँ बहन के गले लगते चलते हैं, माइंड का संतुलन बिगड़ गया, बेटा गड़बड़ा गया। बोला हम लोग पाप के नहीं भागी बनेंगे, आपके बेटा है इसलिए हम तो पापी हो गए और धरती का बोझ बन गए। तो प्रशांत किशोर को आकर बोला, भारी गलती हो गया, हमारा घर वाला कोई पाप भोगने वाला नहीं है। तो वही बात है, आज हम लोग कांटी में आए हैं लोगों को कहने कि जो आपका लूटा है वो पाप का भागी बना है। आप अब चेत जाइए। अनय राज चेत गए, विपिन झा चेत गए, सुदर्शन मिश्रा चेत गए, राधे जी चेत गए। अब यहाँ की जनता को चेताने आए हैं कि बाबा चले गए, पिता चले गए, माँ चली गई और हम गरीबी में इसी धरती में डूबते जा रहे हैं और आने वाला पीढ़ी भी डूबते जा रहा है। अब नहीं ठहरेंगे हम लोग।
तो बिहार का माटी माफ़ नहीं करेगा। मीडिया के साथियों, आप सब भी बिहार के बेटा हैं, इसलिए एक बार बिहार को ठहराने के लिए आप सब आगे आइए और बिहार में बदलाव लाइए। कांटी ही नहीं बदलेगा, जिला ही नहीं बदलेगा। जब बिहार में सरकार बदलेगा तो जनता का राज आएगा, और जनता को गांव में ही हम काम देने की बात कर रहे हैं, गांव में ही शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, और गांव में ही हम उसको इलाज की व्यवस्था करने के लिए गारंटी कार्ड दे रहे हैं। जब ये 3 काम जनता को हो जाएगी तो जनता मुहताज नहीं रहेगा। न वो कभी हाथ फैलाने के लिए मुखिया के पास जाएंगे, न विधायक के पास जाएंगे। इसी को लेकर हम सब आज अपने जनता के बीच आए हैं कि हम समझ गए, हम सुधर गए। आप लोग भी इस पंक्ति में आइए ताकि बिहार को सुधार दें। तो महात्मा गांधी का नाम आज अमर है, तो आज का पीढ़ी का भी नाम सब दिन अमर रहेगा। साथियों, जाति पर वोट होती है बिहार में, तो जाति का तो वोट होता है। हमने बताया है अभी बोलने के क्रम में, जाति पर जब हम वोट देते हैं तो वोट का महत्व खत्म हो जाता है। जब जाति पर शादी ब्याह अब नहीं चल रहा है, इस युग में युग बदला, शिक्षा आ गया, शादी कर देते हैं गार्जियन, लेकिन परिवार गरीबी में नहीं संभलता है, रिश्ता टूट जाता है। तो बिहार में बदलाव लाना है तो पहले जाति पर वोट नहीं देना पड़ेगा, उसको रोकना होगा। जब बीमार पड़ते हैं तो अच्छे डॉक्टर खोजते हैं, जात वाली डॉक्टर नहीं खोजते हैं। जब केस मुकदमा घर में लगता है भाई भाई में, तो भाई को सताने के लिए अच्छा वकील खोजते हैं, और वोट देते हैं हम जात पर। तो ये समझाना होगा जनता को, आज के नेता जात पर वोट लेते हैं और टांग पसार कर घर में सोते हैं 5 साल, तो कैसे बिहार में बदलाव आएगा? इसलिए वो बताते ही नहीं है जो गुण है, शिक्षा का गुण बताते ही नहीं है। जो अंबेडकर जी का सपना था, गांधी जी का सपना था, उसको राजगद्दी के लेने के लिए चकनाचूर कर दिए आजकल के नेता लोग। न मोदी जी बताने के लिए तैयार हैं, न नीतीश जी बताने के लिए तैयार हैं। लालू जी तो अपने बेटे का सपना देख रहे हैं कि किस दिन मुख्यमंत्री बने तो प्राण त्याग। एनडीए तो लगातार बोल रही है कि विकास काफ़ी तेज गति से हो रहा है। अतः विकास तेज गति से नेताओं का हो रहा है, रोड का विकास हो रहा है, गरीब का विकास हम चाहते हैं ना। गरीब सुधर जाएगा तो अपना घर अपने बना लेगा। प्रधानमंत्री आवास देते हैं 1,20,000 और 2 लाख रुपया ये लोग कर्जा काढ़ लेता है, और उसी कर्जा को सधाते सधाते महाजन के चक्कर में मर जाता है। और घर में पुतो आती है तो जो कर्जा सधाता है बूढ़ा बूढ़ी, तो बरंडा पर सुतेगा चाहे मरैया में सुतता है, और कर्जा घर पर चढ़ल रह जाता है। हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के भरोसे विकास नहीं चाहिए। जैसे गांव में पक्का है, बगल में मकान है ना, ये मकान अपना पैसा से बना हुआ होगा, ये सरकार के पैसा से नहीं है। तो पढ़ लिख के बनाया होगा। और लोग को कहते हैं पढ़ो लिखो नहीं, हम तुमको राशन दे रहे हैं, किरासन दे रहे हैं और गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तुम मजदूर बनो, बाहर जाओ। 15-20 हजार में घर तो 5,000 आता है, वही 15-20 हजार का गांव में इंतजाम कर देते मोदी जी। आज फैक्ट्री वालों को कह दे बिहार में फैक्ट्री लगा दो, तो 15-20 हजार गाँव में आएगा ना, तो घर में खाएगा, अगल बगल के दुकानदार भी जिंदा रहेंगे। ये मेरा सोच है, मेरे पार्टी का सोच है कि बिहार मजबूत तब होगा जब हर घर में कुछ न कुछ आमदनी होगा। तो उसके लिए तो रोजगार चाहिए लोकल। सरकारी नौकरी कहता ना, हम 1 लाख दे दिया, 3 लाख दे दिया, जनसंख्या कितना है, गांव पर कई गो हिस्सा पड़ा, ये कहाँ समझाने के लिए फुर्सत है विधायक जी को? डाटा भेज दें कि इस गांव से कितना वोट लेंगे और कई गो नौकरी दिए, कई गो सरकारी दिए, कई गो प्राइवेट दिए, डाटा भेजे गांव में। मेरी पार्टी पंचायत पर मैनिफेस्टो बनाएगी, विधानसभा पर मैनिफेस्टो बनाएगी, और नवंबर के बाद दिखा देंगे। इतने पूंजी में, इतने व्यवस्था में, लोग कहता है लालूए बालू बचा हुआ है, सारा बुद्धि तो यही बचा हुआ है। बुद्धि मार के विवेक मेरा खराब करा के देश से विदेश तक नौकर बना दिया, आदमी चरवाहा बना दिया आज का सरकार। तो अब ये नहीं चलने देंगे। मिट्टी में मिलेगी जनसुराज के नेता, लेकिन बिहार में बदलाव आएगा गरीब के लिए, ये हम लोगों का ऐलान है। साथियों, महत्वपूर्ण सवाल है, लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बड़ा सभा हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? प्रशांत जी भी सभा कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं कि उनको देखकर किया जा रहा है कि क्या कुछ उसमें कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत कृपा नीतीश जी का हुआ तो तेजस्वी जी एक बार उप मुख्यमंत्री बन गए और गठबंधन करके विधायक बन गए।
पूरा जनसुराजी टाइट है, सभी सीट पर लड़ने के लिए टाइट है। अकेले लड़ के आवे न तो देखते हैं। बाप के बेटा लल बबुआ, राजा के जगह रोजे चाहिए। यहाँ गरीब के पेट से बेटा जो पैदा लेगा उसको गद्दी देने का बात हम लोग कर रहे हैं। और राहुल जी को तो लड़की न मिल रहा है। हम क्या कहें, हम लोग को तो बड़ा खराब लगता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के वो बेटा हैं और उनका बुद्धि अगर रहता तो कहाँ से कहाँ न चल गए रहते। कहला हर राज्य में जाते हैं फेंका जाते हैं, हर राज्य में जाते हैं फेंका जाते हैं। बिहार के लिए क्या किए हुए हैं? क्या कहेंगे कि इंदिरा जी क्या दे के गए, उनके पिताजी क्या दे के गए? हमारे यहाँ राजीव गांधी शहीद हो गए, उन प्रधानमंत्री रहते। दुख मेरे कलेजे में भी है। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर। अरे वो तो बहाना है। वोटर वेरिफिकेशन अगर हो रहा है, मृत्यु किसी का हो गया उसका नाम हट जाए और जो हमारे यहाँ के 17 साल के लड़के हैं उनका नाम जुड़ जाए, कोई गलत एंट्री हो गया, डबल एंट्री हो गया, हट गया, तो इनमें करेजा पीटने का कौन बात है? जितना वोट रहेगा उतने में ना अच्छा कर्म होगा तो जीतेंगे। जितना वोट रहेगा उतना में होगा। चुनाव आयोग इसको रक्षा कर रही है। जनसुराज SIR का सपोर्ट करती है क्या? SIR की बात नहीं है, ये तो गांव में SIR क्या होता है? गांव में तो हम कह रहे हैं कि डबल कोई वोटर है 2 जगह, नाजायज नेता लोग लाभ ले रहा है। गांव में लोग को पेट भरिए ना रहा है।